हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 3 डोमेन ऑफ लाइफ। ओके, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देख के आए स्टूडेंट्स कि किस तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। ओके, ये पूरा एक बेसिकली बहुत फेमस सिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ओके लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। लेकिन इस सिस्टम के साथ साथ एक दूसरी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है जो कि है जिसमें लाइफ को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ओके, अब ये 2 मेजर ग्रुप क्या है? द वेरी फर्स्ट इज द प्रोकैरियोट्स, ओके, जिसमें हम देखते हैं किंगडम मोनेरा एग्जिस्ट करता है। एंड द सेकेंड मेजर डिवीजन इज यूकैरियोट, इसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटेन, एनिमेलिया आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो एक फेमस अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने एंड बायोफिजिसिस्ट ने, कॉल वॉइस उनका नाम था, उन्होंने 1990 में एक 3 डोमेन सिस्टम को प्रपोंड किए। ओके, एक नई चीज़ बताए एंड उसका यूज़ किए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए। ओके, उनके इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो लाइफ है, लाइफ का जो ट्री है वो कंसिस्ट करता है 3 डोमेन्स को। अब ये 3 डोमेन्स क्या होते हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। द वेरी फर्स्ट डोमेन इज आर्की डोमेन, देन बैक्टीरिया डोमेन एंड द यूकैरियोटा। ओके, वही चीज़ आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि 3 डोमेन ऑफ लाइफ किस तरीके से होता है। दैट इज डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्की एंड डोमेन यूकैरियोटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो डोमेन है वो अगेन क्लासीफाई किए जा सकते हैं किंगडम्स में, फिर फाइला में, फिर क्लासेस में, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम आपको बता चुके हैं, राइट। तो डोमेन जो है वो सबसे हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक होती है किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके स्टूडेंट्स, तो कार्ल वॉइस ने ये दिखाया कि किस तरीके से जो प्रोकैरियोट्स हैं उसको और ज़्यादा आगे किस तरीके से डाइवर्स किया गया है एंड किस तरीके से उसको और आगे ज़्यादा डिवाइड किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट हैं वो प्रेजेंटली डिवाइड किए गए हैं 2 डोमेन्स के अंदर। दैट इज डोमेन कौन कौन से? आर्की डोमेन एंड द बैक्टीरिया डोमेन। ओके, तो आप यहाँ पे समझिए, उन्होंने जो है प्रोकैरियोट को और ज़्यादा डिवाइड किए 2 डोमेन के अंदर, डोमेन आर्की एंड द डोमेन बैक्टीरिया। ओके, जो कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे। अभी डिफरेंट किससे थे? फ्रॉम द डोमेन यूकैरियोटा से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कोई भी जो ग्रुप है या जो डोमेन हम बोल रहे हैं, डोमेन आर्की, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा, यहाँ पे कोई भी ऐसा डोमेन एंसेस्ट्रल टू अदर, यानी कि कोई भी ज़्यादा पुराना, ज़्यादा ओल्ड या किसी के लिए पूर्वज का काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर एक जो डोमेन है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ एंड उसके अलावा कुछ यूनिक फीचर भी हैं जो उनके खुद के होते हैं। ओके, तो इन तीनों ही डोमेन में जो कंटेन करते हैं वो एक चीज़ है स्मॉल आर, आरएनए। तो सबसे पहले समझिए ये आरएनए क्या है। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपको पता है। एंड आरएनए क्या होता है? वो होता है राइबोसोमल आरएनए। अभी राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, क्यों यूज होता है, तो मैं बता दूं कि एक नॉन कोडिंग प्रोटीन होता है। ओके, इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि जो ये राइबोसोमल आरएनए होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी एक सेल में होना कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि इस 3 डोमेन का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो ये है कि इन तीनों डोमेन में कंटेन करते हैं राइबोसोमल आरएनए। ओके, जो कि यूनिक चीज है इनकी। तो जो बेसिक डिफरेंस है डोमेन आर्की बैक्टीरिया एंड डोमेन जो यूकैरियोटा के बीच में, कि जो यूकैरियोटा जो डोमेन है उसमें हमको जनरली क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डोमेन आर्की एंड डोमेन बैक्टीरिया की, तो वहाँ पे हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसमें उसकी कमी देखने को मिलती है। ओके, जो बेसिकली हमारे पास जो डोमेन आर्की एंड डोमेन बैक्टीरिया है उसमें हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। यही बेसिक डिफरेंस है। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे 2 हमारे पास डोमेन है, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्की। तो ये दोनों आपस में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएट इस तरीके से करेंगे कि उनमें जो राइबोसोमल आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दोनों में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि हम उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको अदर टर्म्स में बोलूँ तो ये जो पहले 2 डोमेन है, डोमेन आर्की एंड जो डोमेन बैक्टीरिया हैं, ये दोनों ही जो है प्रोकैरियोटिक है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए डिजाइन किए गए हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है, जिनकी सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, वो इस डोमेन आर्की एंड बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। ओके, तो सारे ही वो लाइफ जिनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं एंड लगभग सारे मल्टी सेल्यूलर लाइफ होते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है यूकैरियोटा में। समझिए स्टूडेंट्स,
न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन नहीं है तो वो आएगा डोमेन आर्की एंड बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन अगर ऐसी लाइफ जिनके अंदर न्यूक्लियस भी है, मेम्ब्रेन बाउंड भी है, ऑर्गेनेल्स भी है एंड लगभग सारे मल्टीसेल्युलर लाइफ जो है उनको इंक्लूड किया गया है डोमेन यूकैरियोटा के अंदर। इतना क्लियर है? अब एक चीज और समझिए स्टूडेंट्स, तो कार्ल वोइज ने राइबोसोमल आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थे उनको यूज किया एंड उसके अलावा दूसरे आरएनए को भी यूज किया एंड उसके अलावा और दूसरे प्रोटीन सीक्वेंस थे उनके पास, उनका यूज करते हुए उन्होंने एक इवोल्यूशनरी क्रोनोमीटर को बेसिकली यूज करते हुए इस 3 डोमेन ऑफ लाइफ को प्रोपाउंड किया। ओके, जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी क्रोनोमीटर को एंड इवोल्यूशनरी टाइम क्लॉक। अब यहाँ पे समझिए, ये जो क्रोनोमीटर है इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टाइमिंग के बेस पे जिस तरीके से वो इवोल्यूशन होते चला गया, ओके, टाइम क्लॉक के बेस पे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इस पूरे 3 डोमेन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट किया है। ओके, अब यहाँ पे जो क्रोनोमीटर है जिसके बेस पे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसके कौन कौन से फीचर हैं एंड उन्होंने क्यों इस राइबोसोमल आरएनए को ही एक एज अ गुड क्रोनोमीटर माना जिसके बेस पे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किए, वो इसलिए किए क्योंकि इस राइबोसोमल आरएनए के कुछ फीचर्स थे। वो फीचर क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने 3 डोमेन ऑफ लाइफ में जो राइबोसोमल आरएनए को टारगेट किया उसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया है, वो इसलिए क्योंकि सारे ही ऑर्गेनिज्म में आपको राइबोसोमल आरएनए देखने मिलता है। ओके, इसके अलावा जो राइबोसोमल आरएनए होता है, जो इसके सीक्वेंसेस होते हैं, उसको अलाइन करना पॉसिबल है, मैचअप करना पॉसिबल है कोई भी 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में। ओके, एंड इन राइबोसोमल आरएनए के जो सीक्वेंसेस होते हैं वो चेंज करते हैं बहुत स्लो, यानी कि इसको हम बेस बना सकते हैं जो कि बार बार चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे तो लंबे समय तक जो हम बनाएंगे रूल्स वो वही रहेंगे। ओके, एंड जो लास्ट फीचर है वो ये है कि जो राइबोसोमल आरएनए है ये सारे ही ऑर्गेनिज्म में सिमिलरली फंक्शन करता है, यानी कि सब में एक जैसा काम है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसके राइबोसोमल आरएनए जो है वो चेंज हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो इस वजह से उन्होंने राइबोसोमल आरएनए के बेस पे एक नया 3 डोमेन ऑफ लाइफ प्रोपाउंड किया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब तीनों डोमेन को थोड़ा इन डेप्थ में समझते हैं। द वेरी फर्स्ट डोमेन इज अ डोमेन आर्की। ओके, सो बेसिकली ये किस टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के होते हैं। इसका मतलब उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैक होती है, नहीं होती है। उनका जो बायोकेमिस्ट्री एंड जो आरएनए मार्कर्स होते हैं वो अलग होते हैं बैक्टीरिया से, एंड ये पजेस करते हैं एक अलग ही एंशिएंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ओके, जिसके लिए इनको माना गया है कि सबसे ओल्डेस्ट स्पेसीज हैं, ओके, जो कि इस अर्थ पे आए थे, यानी कि इनका एक अलग ही बेस है हिस्ट्री में एंड यहीं से बाकी सारी चीजें इवोल्यूशन हुई है, यानी कि प्रोड्यूस हुई है। ओके, इस वजह से इन सबको ओल्डेस्ट स्पेसीज माना गया है इस अर्थ पे। अगर मैं ट्रेडिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इनको क्लासीफाई किया गया है आर्की बैक्टीरिया या फिर आप इसको बोल सकते हैं एंशिएंट बैक्टीरिया के रूप में। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स की बात करें इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आते हैं तो वो हो गए जैसे कि मिथेनोजेंस। अब मिथेनोजेंस से नाम ही क्लियर है, मिथेन है तो ये प्रोड्यूस करते हैं गैस मिथेन को। सेकेंड इज अ हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स का मतलब होता है कि वो सॉल्टी वाटर के अंदर रहते हैं। एंड थर्ड इज अ थर्मो एसिडोफाइल्स, यानी कि ये थ्राइव करते हैं, फलते फूलते हैं इन द एसिडिक एंड द हाई टेम्परेचर वाटर, यानी कि जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा एंड एसिडिक वाटर होगा वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से सारी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में, बहुत प्रॉब्लम्स में फेस किए लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करते चले गए। ओके, तो इस तरीके से जो डोमेन आर्की था वो डिफरेंट था फ्रॉम द डोमेन बैक्टीरिया। चलिए अब समझते हैं डोमेन बैक्टीरिया को। तो ये जो बैक्टीरिया डोमेन है वो इंक्लूड करता है बाकी सारे बैक्टीरिया को जो कि इंक्लूड नहीं हो पाए थे डोमेन आर्की के अंदर। ओके, तो बेसिकली ये जो डोमेन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है आर्की डोमेन के, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इस डोमेन के अंदर जो भी बैक्टीरिया आते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है अनब्रांच फैटी एसिड की। ओके, अनब्रांच फैटी एसिड चेन की बनी होती है एंड ये अटैच होते हैं ग्लिसरॉल के साथ बाय द ईस्टर लिंक, यानी कि ईस्टर के लिंक के थ्रू ये ग्लिसरॉल से अटैच होते हैं। एंड ये जो डोमेन बैक्टीरिया में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं ये एनर्जी गेन करते हैं लाइट के थ्रू, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू, या आप बोल सकते हैं इन तीनों ही मेथड से ये एनर्जी गेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अगर मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक प्रोकैरियोटिक की बात करूं, अभी पैथोजेनिक क्या होता है मैं समझाता हूं आपको। पैथोजेनिक मतलब कि ऐसे वायरस या बैक्टीरिया जिसके वजह से किसी की भी डेथ हो जाती है। ओके, तो जितने भी मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं इस डोमेन बैक्टीरिया के अंदर वो यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं।
कुछ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोकैट्स, इस टाइप के सभी चीज़ें डोमेन बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। एंड द लास्ट डोमेन इज अ डोमेन यूकैरियोटा। तो जो डोमेन यूकैरियोटा है ये इंक्लूड करता है वो सभी ऑर्गेनिज्म को जो कि यूकैरियोटिक है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हमको मेम्ब्रेन देखने मिलती है, ऑर्गेनल्स देखने मिलते हैं, न्यूक्लियस देखने मिलते हैं। इसके अंदर 4 किंगडम आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेंटे एंड किंगडम एनिमलिया इस डोमेन के अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था सिंपल सा 3 डोमेन ऑफ लाइफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।